हेलो ऑल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी फोरम फॉर पजल्स वेलकम यू टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास है डिस्कशन ऑफ जी एडवांस्ड यूनिट टेस्ट 1। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक का जी एडवांस पैटर्न टेस्ट शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी, यहाँ पर इसका हैंड रिटन पीडीएफ हमने शेयर किया था। जो बच्चे 2026 में जी एडवांस देना चाहते हैं 2027 में, मतलब जो बच्चे अभी करंटली क्लास 12 में हैं और क्लास 11 में, उनके लिए हमारे पास हमारी जो जी एडवांस्ड यूनिट टेस्ट सीरीज है ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है। यदि आप करंटली क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पर रेगुलर टेस्ट मिलेंगे। ये 11, 12 के बच्चों के लिए जेई मेंस पैटर्न, जेई एडवांस पैटर्न, यूनिट टेस्ट भी मिलेंगे एंड फुल टेस्ट भी। मेंस टेस्ट मतलब मेंस लेवल, एडवांस टेस्ट मतलब एडवांस लेवल। एडवांस का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 50-60% मॉडरेट रहता है, ध्यान रखना मैथमेटिक्स में। और यदि आप क्लास 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको IOQM पैटर्न टेस्ट, जो IOQM का लेवल है, जैसे मैथमेटिक्स ओलंपियाड है या RMO, वहाँ पर उसके मॉक पेपर बोथ यूनिट टेस्ट भी मिलेंगे आपको और फुल टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे कोई बच्चा क्लास 8 का बताता है मुझे कि सर लीनियर इक्वेशन में ओलंपियाड में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का टेस्ट हम क्लास 8 का पुट कर चुके हैं वहां पर। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस्ड यूनिट टेस्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन। ये वीडियो जस्ट हिंट देगी आपको सॉल्यूशन का, कैसे सॉल्यूशन अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। दिस इज नॉट द वे ऑफ आवर टीचिंग। ये जस्ट एक हिंट है क्वेश्चंस का। देखिए पहला क्वेश्चन, जस्ट हिंट है क्वेश्चंस का ये। इफ क्वेश्चन 1 to 6 मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रिक्टली मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा है। अल्फा एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3k, मतलब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर 3k/5 एंड बीटा अल्फा स्क्वायर मतलब सम ऑफ द रूट बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 50/k प्लस 50/k हो जाएगा एंड बीटा अल्फा स्क्वायर इनका प्रोडक्ट 45/k। तो हमें अल्फा ABC रियल नंबर है हमारे पास, यहां पर अल्फा बीटा एंड के आर रियल नंबर्स एंड के 0 नहीं है। उस केस में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा एरर हो गया था मुझसे, मैंने रेक्टिफाई कर लिया अभी स्टार्टिंग में। अल्फा बीटा का होल क्यूब 3k/5 45/k, तो ये 9 to 27 हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ गई। देखो जब अल्फा इंटू बीटा को 3 पुट करेंगे, बीटा कितना बनेगा यहां से 3/5, 3k/5, k/5 सॉरी। और यहां अल्फा इंटू बीटा को 3 पुट करेंगे, अल्फा कितना बनेगा हमारे पास 15/k। अब जब ये वैल्यू हम ये अल्फा और बीटा की यहां पर पुट करेंगे तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिलेगी 3, बीटा की वैल्यू 1 एंड के की वैल्यू 5। अल्फा 3, बीटा 1, के 5। उसके बाद हम आंसर ऑप्शन यहां पर पुट कर लेंगे। हमारे आंसर ऑप्शन बनेंगे ABC। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ABC। यहां पर पार्शियल मार्किंग है। देखिए यदि आपने ओनली A, ओनली B, ओनली C मार्क किया है तो आपका 1 नंबर है। यदि आपने कोई भी एक कॉम्बिनेशन AB, AC, BC मार्क किया है तो आपके 2 नंबर हैं। यदि आपने पूरा ABC मार्क किया है तो आपके 5 मार्क्स हैं। और आपने यदि किसी भी केस में D मार्क कर दिया तो आपको सीधा -1 मार्क मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पर इन्वॉल्व है। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है हमारे पास ABC। सेकंड क्वेश्चन, fx be an even quadratic function। fx क्या है, ax स्क्वायर प्लस b सच दैट -4 लेस देन f(1) लेस देन -1, मतलब -4 लेस देन f(1) इज a प्लस b लेस देन -1। ठीक है। और दूसरे केस में -1 लेस देन f(2) लेस देन 5, -1 लेस देन f(2) क्या बनेगा 4a प्लस b लेस देन 5। ये हमें गिवन है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ fx, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब a। ये क्या गिवन है, f(2) माइनस f(1), देखो f(2) माइनस f(1) एंड अपॉन 3। f(2) कितना 4a प्लस b में से जब हम a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करके 3 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स a। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन a हो जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम अच्छा f(0) भी कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(3) इज 20 एंड 12, 2 केस और गिवन है। अच्छा f(3) क्या बनेगा, दिस इज 9a प्लस b। अब इनका यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
मेरा बना था f(3) 8f2 मतलब 32a + 8b माइनस 5f(1), 5f(1) मतलब -5a - 5b/3। देखो 27/3 9 और 3/3 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू बनी थी। 8 इंटू f(2) की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 5, -5 इंटू f(1) की मिनिमम वैल्यू क्या है -4/3, मतलब 60/3, तो वैल्यू बिकम्स 20। तो क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(3) इज 20 सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए एंड सी। यदि आपने ओनली ए मार्क किया है या ओनली सी मार्क किया तो आपका 1 नंबर है। आपने ए सी दोनों मार्क किए हैं तो आपके 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और यदि किसी भी केस में आपने बी या डी में से कोई भी एक मार्क कर दिया तो आपके सीधा -1 मार्क यहां पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ ऑफ द पैराबोला y = ax² + bx + c इज एज शोन इन एडजेसेंट फिगर। v इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। v पॉजिटिव है मतलब -b/2a इज पॉजिटिव। a तो पॉजिटिव गिवन है मतलब b यहां पर हमारे पास नेगेटिव हो गया पहली चीज। और v इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड ट्रायंगल इज राइट एंगल, मतलब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमें पता है। यदि वर्टेक्स पे यहां पर है तो ए वी बी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इस केस में हम कह सकते हैं वी ए = बी वी। और यदि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर है यहां पर, ये तीनों साइड भी इक्वल होंगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पे गिरेगा। तो एम ए = एम बी = एम वी। अच्छा, वी पॉइंट क्या होगा -b/2a - d/4a, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो एम वी जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारे पास -d/4a, -d/4a। और ये किसके इक्वल है एम बी = एम ए। अच्छा, अब देखिए हमारे पास डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा। यदि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या बनता है -d/a। तो डिफरेंस ऑफ द रूट क्या बना हमारे पास -d/a, √d/a। और यहां से डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या है, देखो ये रूट यदि बीटा है तो इधर अल्फा हो गया ना, तो बीटा माइनस अल्फा, तो ये बीट मतलब सम ऑफ द रूट टाइप हो जाएगा, मतलब d/4a का ट्वाइस हो गया, ये इससे कैंसिल, तो इसका कर लो d/a² = d²/4a², a² से a² कैंसिल, तो d की वैल्यू 4 आ गई, मतलब b² - 4ac = 4, मतलब 4ac = b² - 4। अब देखो a पॉजिटिव है और c नेगेटिव, देखो ग्राफ c नेगेटिव है यहां पर, तो 4ac नेगेटिव है तो दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो मतलब b की वैल्यू क्या बनेगी -2 से 2। यदि b -2 से 2 है लेकिन b तो नेगेटिव आया था, तो b क्या हो जाएगा -2 से 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में d की वैल्यू 4 है, आंसर ऑप्शन b मैच करेगा, और b की वैल्यू -2 से 0 d मैच करेगा। यदि आपने b या d में से कोई सा भी एक मार्क किया तो आपका 1 नंबर है, और b d आपने दोनों मार्क किए तो आपके 5 मार्क्स मिलेंगे, और आप किसी भी केस में a c मार्क कर दिया तो आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी डी। फोर्थ क्वेश्चन, एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन α(x² - x + α = 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा 1 - 4α² शुड बी पॉजिटिव। यहां से अल्फा क्या बनेगा, देखो हमारे पास -1/2 से 1/2। दूसरा केस है हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाइंग अल्फा - बीटा का मोड <1, मतलब √d/a का मोड <1। तो हमारे पास √d क्या बनाइए 1 - 4α² अल्फा का मोड <1, मतलब 1 - 4α² (α²). तो हम ऐसा कह सकते हैं 5α² - 1 शुड बी पॉजिटिव, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से -1/√5 यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या बना, अल्फा -1/2 से -1/, अल्फा क्या बना -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। तो यहां पर यदि आप चेक करेंगे
आंसर ऑप्शन ए एंड डी हमारे पास यहाँ पर मैच करेंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एडवांस में नहीं आता। 70-75% पेपर इसी टाइप का रहेगा जहाँ पर आपको बेसिक कैलकुलेशन स्किल यूज करनी है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए एंड डी मार्क करेंगे। यदि ए ओनली मार्क किया तो आपका 1 नंबर है, डी ओनली मार्क किया 1 नंबर है, ए डी दोनों मार्क किए तो आपके 5 नंबर है, और किसी भी केस में बी सी मार्क कर दिया तो आपका -1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन है हमारे पास ए डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इक्वल टू 3 + x बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट ये, तो x² इक्वल टू 3 + x और x - 3/x इक्वल टू 1, बिकॉज x 0 नहीं है और याद रखना x पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहले जब इसका स्क्वायर करेंगे x² + 9/x², दिस वैल्यू बिकम 7, तो आंसर ऑप्शन ए तो मैच हो गया। दूसरा x³ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -x² - x - 1, ये वैल्यू क्या बनेगी, √13 या √13 + 1। देखिए हम इतने में से x कॉमन ले लेते हैं, x² - x ऐसा कर लेते हैं, x² - x और -x - 1 रहने देते हैं। x² - x, यहाँ से देखिए x² - x की वैल्यू 3 है, 3x x - x - 1 2x - 1, और इसमें से यहाँ से देखिए x² - x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या बनेगी 1 ± √13/2। तो हम ऐसा कह सकते हैं 2x - 1 या तो +√13 है या -√13, बट x पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। 2x - 1 यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, 2x - 1 की जगह √13, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास x³ - x² - x - 1 इक्वल टू √13, तो हमारे पास आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच कराएंगे हम लोग इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 बी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपने ओनली ए मार्क किया है तो 1 नंबर है, ओनली बी मार्क किया तब भी 1 नंबर है, ए भी दोनों मार्क किए तो आपके 5 नंबर हैं, और किसी भी केस में आपने बी या डी में से कुछ भी मार्क कर दिया, सॉरी सी या डी में से, तो आपको -1 नंबर मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बस रिप्रेजेंटेशन इसका डिफरेंट है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² 2 टाइम k + 1x + 12k - 8 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि k की वैल्यू π/2 से 3π/2 है, देन रूट्स आर अनरियल, ऐसी वैल्यूज चेक करनी है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा इसका, 4 टाइम k + 1 का स्क्वायर, 4 टाइम 12k - 8, 4 कॉमन ले लो, k² + 2k + 1 - 12k + 8, 4 टाइम k - 1 एंड k - 9। अब देखो k की वैल्यू जब π/2 से 3π/2 है, मतलब π/2 1.57 और 3 4.57, इसके बीच में पुट करेंगे k की वैल्यू, तो यहाँ पर रियल रूट के लिए क्या बनता है, <1 और <9। यदि इसके बीच में k की वैल्यू लेंगे तो रूट इमेजनरी हो गए, तो आंसर ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। ऐसे k की सारी वैल्यू के लिए ट्राई करके देख लीजिए आप लोग, तो आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे ए बी सी। तो इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 यदि आपने ओनली ए मार्क किया है या ओनली बी या ओनली सी, तो आपका 1 नंबर है। यदि आपने ए बी, ए सी, बी सी में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन मार्क किया तो आपके 2 नंबर हैं, ए बी सी कंप्लीट मार्क किया तो आपके 5 नंबर हैं, और किसी भी केस में डी मार्क कर दिया तो आपके -1 नंबर हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। इन्फॉर्मेशन क्या है, और इनके आंसर नेचुरल नंबर्स में है। इफ ए बी सी रियल नंबर है, a² + b² + c⁴ 0 है, देन a b c तीनों 0 होंगे, बिकॉज यदि परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है तो इंडिविजुअल नंबर हमारे पास 0 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, xy - 7 का स्क्वायर इक्वल टू x² + y²। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, xy का होल स्क्वायर +49 -14xy इक्वल टू x² + y²। देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इधर 2xy ऐड कर लेता हूं और इधर भी बैलेंस करने के लिए ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं देखो क्या लिखूंगा, xy का होल स्क्वायर माइनस ये 12xy बचा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इंटू, देखो ये वाली को ऐसे लिख ले, xy होल स्क्वायर 2 इंटू xy इंटू 6 स्क्वायर ऐड कर लिया और 6 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया, और दूसरी तरफ x + y होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू क्या बनी, xy - 6 होल स्क्वायर
प्लस 13 इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। देखो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 1 या माइनस 13 इंटू माइनस 1। देखिए यहां दो फैक्टर बने, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6। दो फैक्टर क्या है, 13 इंटू 1 और माइनस 13 इंटू माइनस 1। देखिए यहां से यदि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 13 है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 दूसरे फैक्टर को हमारे पास 1 होना पड़ेगा बिकॉज 13 इंटू 1 है। देखो इनको ऐड कर लेते हैं दोनों को, पहले जब ऐड करेंगे दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, और यदि सब्ट्रैक्ट करते इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस 2 एक्स वाई माइनस 2 टाइम एक्स वाई प्लस 6, ये वाली वैल्यू 6 बनेगी तो एक्स वाई की वैल्यू 0। दो नंबर का सम 7 है, प्रोडक्ट 0, तो नंबर 7 0 या 0 7 ही हो सकते हैं। अच्छा दूसरा केस मैं रेड पेन से करता हूं, यदि ये वाली वैल्यू 1 होती है 13, जब इनको ऐड करेंगे ऐसे तो 2 टाइम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई 7 हो गया। जब एक्स प्लस वाई को 7 पुट करेंगे यहां पर 7 प्लस 6 13 माइनस एक्स वाई बिकम्स कितना बनेगा हमारे पास ये 1, तो एक्स वाई की वैल्यू 12। दो नंबर का सम 7 प्रोडक्ट 12 है, ये 3 4 या 4 3 ही बनेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस हम यहां पर ले लेते हैं एक और। जब यहां से देखिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6, जब माइनस 13 है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 माइनस 1 है हमारे पास इस केस में। देखो जब इनको हम ऐड करेंगे ऐसे ये कैंसिल हो गए, एक्स प्लस वाई बिकम्स माइनस 7, एक्स प्लस वाई की जगह यहां पर माइनस 7 पुट करेंगे, माइनस एक्स वाई प्लस 6 इक्वल टू माइनस 13, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 12 बनी। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, दो इंटीजर का सम माइनस 7 और प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी जब यहां पर इसको माइनस 1 इसको माइनस 13 पुट करेंगे यहां भी आंसर नहीं आएगा। तो हमारे पास यहां पर 4 इंटीजर पेयर्स बनते हैं। क्वेश्चन क्या था ये, नंबर ऑफ नॉन एक्टिव इंटीजर एक्स वाई फॉर विच एक्स वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 7 का, सॉरी सी नहीं, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 4। 8th क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल नंबर्स एक्स फॉर विच 9 रेज टू द पावर एक्स 4 रेज टू द पावर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6 रेज टू द पावर एक्स 3 रेज टू द पावर एक्स 2 रेज टू द पावर एक्स। देखो मैं इसमें 2 की पावर एक्स को ए ले लेता हूं और 3 की पावर वाई को बी थोड़े टाइम के लिए, तो दिस बिकम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, और दूसरी तरफ ए बी प्लस बी प्लस ए। देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं बिकॉज 2ab 2a 2b परफेक्ट स्क्वायर में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे a प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लूँ, 2a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लूँ, ये 1 प्लस 1 हो गया, माइनस 2ab माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, a माइनस 1 होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 b माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, या तो a माइनस 0 है या a माइनस 1 0 है या b माइनस 1 0 है। तो a इक्वल टू b दोनों 1 आ गए। a b क्या था, देखो 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर x, दोनों 1 कब होंगे, जब x 0 होगा। तो यहां पर एक ही रियल नंबर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स वाई, सॉरी नंबर ऑफ रियल नंबर x हमारे पास एक ही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जो एक इंफॉर्मेशन के ऊपर गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन 9 10 बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो बोथ क्वेश्चन हैज आंसर ए नेचुरल नंबर। देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी,
इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं 0 और 1 के बीच में। मतलब जो फंक्शन है हमारे पास ये एफ एक्स, ये 0 है 1, या तो इसका ग्राफ ऐसा होगा या इसका ग्राफ ऐसा होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 दिस इज पॉजिटिव। एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 दोनों केस में पॉजिटिव है। एफ ऑफ 0 क्या बनेगा यहाँ से सी, और एफ ऑफ 1 ए माइनस बी प्लस सी इज पॉजिटिव। लेकिन ए बी सी नेचुरल नंबर गिवन है ना, तो सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, मिनिमम 1 लेगा वैल्यू। अच्छा, यदि इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए टाइम एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एफ एक्स को। तो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा यहाँ से ए अल्फा बीटा, और एफ ऑफ 1 ए टाइम 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। और हमें ये पता है अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा को हम अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर लिखेंगे अल्फा, और ये वाली वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 1/4 अल्फा माइनस हाफ का स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 होगी। यहां देखिए हम इसको क्या लिखेंगे ए इंटू अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू 1 माइनस बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास देखो अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1/4 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन 16 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 16, तो ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 4, ग्रेटर दैन 1 रहेगी स्ट्रिक्टली इस केस में, बिकॉज दो अलग अलग नंबर है, सेम वैल्यू अटेन नहीं करेगी, डिस्टिंक्ट रूट है ना। तो इसका मतलब ए हमारे पास नेचुरल नंबर है और 4 से बड़ा है, तो ए मिनिमम वैल्यू 5 लेगा। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट है ना, बोथ रूट आर डिस्टिंक्ट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डिस्टिंक्ट है तो पॉजिटिव है, तो बी स्क्वायर माइनस 20c इसकी लिस्ट वैल्यू 5 है ना, और c की वैल्यू मिनिमम 1 होगी। बी स्क्वायर मोर देन 20 कौन से नंबर का स्क्वायर हमारे पास 20 से बड़ा है, तो b मिनिमम 5 हो जाएगा। यदि a 5 है b 5 तो c मिनिमम 1 होगा, तो हमारे पास यहां पर बनेगा a ग्रेटर देन 5 b ग्रेटर देन 5 c ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए लीस्ट वैल्यू ऑफ b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, 625 प्लस 1 626। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनेगा लीस्ट वैल्यू 626। लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 25 25 1 51। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 और अल्फा बीटा 1। मुझे अल्फा की पावर 45 प्लस बीटा की पावर 45 बताना है। देखो इसका स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिकम्स 0। अब इसका क्यूब करो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बिकम्स 2 रूट 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 रूट 2। ये वाली वैल्यू 1 है रूट 2, ये 3 रूट 2 हो जाएगा। इधर जाके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू माइनस रूट 2। अब देखो पहले हम पावर 5 निकाल लेते हैं 45 के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का प्रोडक्ट 0। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अल्फा की पावर 5 अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर बीटा की पावर 5 0। यहाँ देखिए अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा 0, ये वैल्यू 1 है, ये रूट 2, तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इक्वल टू माइनस रूट 2। अब इसका एक बार और क्यूब कर देते हैं, क्या बनेगा देखो, अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 3 टाइम अल्फा बीटा की पावर 5 अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो कितना बना -2 रूट 2। ये वैल्यू रूट 2 है, अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू -2 रूट 2, सॉरी ये माइनस रूट 2 है, तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इक्वल टू रूट 2। अब इसकी पावर 45 निकालनी है मुझे। पावर 45 निकालने के लिए एक बार और हम इसका क्यूब करते हैं, अल्फा की पावर 45 बीटा की पावर 45 3 अल्फा बीटा की पावर 15 अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 -2 रूट 2। यहाँ पर हम रूट 2 वैल्यू पुट करेंगे,
तो अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 प्लस 3√2 इक्वल टू -2√2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो दिस बिकम्स पावर 45, सॉरी। तो अल्फा की पावर 45 बीटा की पावर 45 बिकम्स -5√2, और इसकी पावर मुझे 4 निकालनी है। जब पावर 4 करेंगे 625 इंटू 4, तो हमारे पास 2500 आंसर आ जाएगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। एडवांस में जनरली क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन आएगा, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक आई थिंक बहुत ही रेयर आएगा एडवांस में। क्वाड्रेटिक का यदि क्वेश्चन हो, यदि कैलकुलस हो तो बात अलग है, बहुत ही रेयर। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पर डाला है, मेरा मन नहीं था डालने का क्वेश्चन यहाँ पर, बस मुझे एक आइडेंटिटी आप लोगों को सिखानी थी, इस वजह से क्वेश्चन पोस्ट किया है। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 10x प्लस 1, और मुझे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब की वैल्यू बतानी है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसके लिए मुझे मदर इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। अल्फा रेज टू द पावर 4 माइनस 10 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा क्यूब बिकम्स 10 प्लस -1 बाय अल्फा। ऐसे ही हम अल्फा से डिवाइड किया ना, बीटा क्यूब 10 -1 बाय बीटा, गामा क्यूब 10 -1 बाय गामा, डेल्टा क्यूब 10 -1 बाय डेल्टा। चारों का ऐड कर लो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब 40 -1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा, 40 माइनस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऊपर सिग्मा अल्फा बीटा गामा, 3 का सम आ जाएगा। 40 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है यहाँ पर 1, और सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम बिकम्स +10, तो आंसर बिकम्स 30 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13, if e raised to the power alpha and e raised to the power minus alpha are roots of the equation 3x square minus p plus qx plus 2p equal to 0, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट e की पावर अल्फा e की पावर माइनस अल्फा 1 है, मतलब 2p/3 1, तो p की वैल्यू 3/2, और सम ऑफ द रूट e की पावर अल्फा e की पावर माइनस अल्फा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रहेगा। सम ऑफ द रूट क्या है, p प्लस q/3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, p की, ठीक है, तो q प्लस p ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो q ग्रेटर दैन 6 माइनस p, दैट इज 9, कितना बनेगा, q इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 9/2, तो 2q ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, सॉरी अलग अलग है ना दोनों, सेम नहीं है, तो ग्रेटर दैन 9, तो हमारे पास लीस्ट वैल्यू ऑफ 2q बिकम्स 10, अलग अलग है ना, e की पावर अल्फा e की पावर माइनस अल्फा। अच्छा, अल्फा 0 हो गया तो दोनों रूट 1 भी तो हो जाएंगे ना, तो दोनों रूट 1 हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड करके हमारी बात नहीं बनेगी। हाँ, दोनों अलग अलग हैं, तो क्यू की मिनिमम वैल्यू हमारे पास बनेगी इस केस में 10, 2q की मिनिमम वैल्यू 10। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच x स्क्वायर -2 mx प्लस 6m - 41, ये fx है। x की वैल्यू जब 1 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है, इस वाले केस में हमारे पास ये फंक्शन नेगेटिव है, fx नेगेटिव है, मतलब 1 इंक्लूड नहीं है बट 6 इंक्लूड है, मतलब 1 के पास से पास होके जा सकता है बट 6 के राइट से जाना पड़ेगा, बिकॉज इतने वाले तो 1 से 1 को एक्सक्लूड करके 6 तक फंक्शन नेगेटिव है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं f(1) शुड बी, हमारे पास क्या बनेगा, f(1) यहां पर नेगेटिव हो भी सकता है, इधर भी जा सकता है, ये लेस देन इक्वल टू 0, f(6) इज नेगेटिव, f(1) क्या बनेगा यहां से 1 -2m प्लस 6m - 41 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, m शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, और जब 6 पुट करेंगे यहां पर m इज मोर देन -5/6 बनेगा, तो m बिलोंग्स टू, मतलब जब f(6) को नेगेटिव करेंगे तो m बिलोंग्स टू यहां पर -5/6 से 10, तो इंटीजर वैल्यू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ m, इंटीजर होना चाहिए, यहां पर मेरे से गलती होगी, मैं इसको एडिट कर दूंगा, तो इंटीजर वैल्यू बनेगी 1 2 3 से लेकर 10, इनका सम क्या बनेगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 6 3 पे जाएगा 7 और 3 पे जाएगा 5, 385 हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन होगा 385। क्वेश्चन नंबर 15 एडवांस्ड का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ये एक्चुअल एडवांस के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। इफ ए बी सी डी आर नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट सी प्लस डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, सी एंड डी रूट हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर रूट्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ से सी प्लस डी की वैल्यू माइनस ए है, सी डी की वैल्यू बी, और यहाँ देखिए ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी है और ए बी की वैल्यू डी। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना बना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, बी प्लस डी माइनस 2 टाइम ए प्लस सी, और दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ए बी सी डी बिकम्स बी डी हटा देंगे, ए सी का प्रोडक्ट 1 है। अब देखो जब मैं x की जगह यहाँ पर c पुट करता हूँ, यहाँ पर c, तो ये क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी इक्वल टू जीरो, और x की जगह a पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस डी इक्वल टू जीरो। एक तो एक केस बन गया, दूसरा दोनों को ऐड कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखिए दिस बिकम्स सी प्लस ए स्क्वायर, और बी प्लस डी की जगह मैं क्या पुट करूंगा -2 टाइम ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बनाइए ए प्लस सी -2 इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस सी की वैल्यू 2 और ए प्लस सी की वैल्यू 0। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम 0 है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये तो हटा दिया। तो a प्लस सी की वैल्यू 2 है, दो नंबर का सम 2 और प्रोडक्ट 1 है, तो दो नंबर a और c यहां पर 1 1 हो गए। यदि a और c 1 1 है, a और c इक्वल है तो b इक्वल टू डी हो गया, और b डी इक्वल है तो b प्लस डी की वैल्यू यहां से देखो b प्लस डी, a प्लस सी की वैल्यू 2 है -4, तो b इक्वल टू डी बिकम्स -2। तो हमें क्या बताना है 2a स्क्वायर बिकम्स 2, सॉरी a स्क्वायर 1, 2b स्क्वायर मतलब 8, 3c स्क्वायर मतलब 3, और 4d स्क्वायर मतलब 16। d स्क्वायर की वैल्यू 4 4 जा 16, और 8 24 और 4 28। 28 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16, इफ ए बी सी आर 1 2 3 4 5 6, इसको प्रोबेबिलिटी में भी डाल सकते हैं क्वेश्चन को घुमा फिरा के। हाउ मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2c हैव रियल रूट्स। रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 8 शुड बी बी स्क्वायर माइनस 8ac। अब देखो b की मैक्सिमम वैल्यू 6 करेंगे तो बी स्क्वायर 36, मतलब ac की वैल्यू ऐसे चूज करें 8ac 36 से छोटा रहे, या तो 1 1 हो सकते हैं, या तो 1 2 होंगे 2 1। देखो यहाँ 8 था, ac 16 है। अच्छा यदि 1 3 और 3 1 लेंगे तो 8ac बिकम्स 24, और 1 4 4 1 लेंगे तो 32। यदि 1 5 ले लिया तो 40, फिर उस केस में पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा 2 2 के केस में भी पॉसिबल है, 2 2 8ac 32। यदि b की वैल्यू 6 लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी। यदि a की वैल्यू 5 लिया, b की वैल्यू 5, तो b स्क्वायर 25, तब 1 2 3 4 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। b की वैल्यू 4 है, b स्क्वायर 16, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 3 बनेगी। b की वैल्यू 2 है, b स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 3, b स्क्वायर 9, तब उस केस में 1 बनी। टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स 17। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे 17। तो ये पेपर मैंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया था। यदि मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 10 वाला पैसेज छोड़ दूं, जो पैसेजेस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर इज ईजी टू मॉडरेट। जिस टाइप का एडवांस में आता है, एडवांस में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि इस पेपर में यदि कोई बच्चा, जैसे पहले 6 क्वेश्चन थे वो 5 नंबर के थे, 5 × 6 30 मार्क्स थे। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 से लेकर 16 तक जो 10 क्वेश्चन थे वो 3 मार्क्स के थे, तो 60 मार्क्स का पेपर है। कोई बच्चा यदि 75 मिनट में इस पेपर में 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है, 40 प्लस, मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है वो। और यदि कोई बच्चा 32 प्लस स्कोर कर रहा है तो परफॉर्मेंस वेरी गुड है। अभी जो बच्चे 27 के हैं, जो 2027 में जे एडवांस देंगे, यदि उस पेपर में 32 मार्क्स अभी निकाल रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन का आपके पास टाइम होगा, तो यू कैन इजीली रीच टू 55 to 60 इन दिस पेपर विद प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस। मेरे साथ बने रहे, मैं आपको अब हर टॉपिक के यूनिट टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, वीक में 2 2 3 3 करके, एडवांस पैटर्न, और मेंस के फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।